नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का वाइल स्टेटमेंट। ठीक है, वाइल स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। वाइल स्टेटमेंट का सेंटेक्स आपके सामने लिखा हुआ है। वाइल स्टेटमेंट, इसके बाद यहाँ पे एक टेस्ट कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन को चला जाता है फर्स्ट टाइम और फिर बॉडी ऑफ द लूप में आया जाता है और बॉडी ऑफ द लूप में जो भी आउटपुट स्टेटमेंट होती है उसको प्रिंट करवाया जाता है और अगर कोई प्रोसेस स्टेटमेंट हो तो उसको लिखवाया जाता है और उस पर काम किया जाता है। ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट भी आपकी यहीं पे लिखी जाती है। अब वाइल स्टेटमेंट अपनी कंडीशंस को किस तरीके से चलती है, यहाँ पे वो कंडीशन की रेपिटेशन अगेन एंड अगेन करती रहेगी जब तक कि आपकी वैल्यू एवेल्युएट होके टेस्ट कंडीशन उसको ट्रू करता रहेगा। आपकी ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो लूप में लिखी जाएगी वो चलती रहेगी अगेन अगेन। लेकिन जहाँ पे ये टेस्ट कंडीशन अपनी कंडीशन को कहीं फॉल्स कर देती है, जहाँ पे ये कंडीशन स्टॉप कर देती है, तो बॉडी ऑफ द लूप में नहीं आएगी, वो यहीं से डायरेक्ट फॉल्स करके गेट सी एच में जाके रिटर्न 0 कर देगी। ठीक है, आपकी वैल्यू को एंड कर देती है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम है आपकी बुक में जिसमें कहा गया है आस्की नंबर्स लिखवा के दें। ठीक है, आस्की डिजिट्स कितने हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो आपको प्रोग्राम करवाने लगी हूँ उसकी। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक प्रोग्राम है, आपकी एग्जांपल गिवन है कि प्रिंट आस्की टेबल ईच ऑफ नंबर फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 0 to 255। ठीक है, आपका नंबर दिया हुआ है, आपको रिप्रेजेंट सेपरेट कैरेक्टर्स 0 से लेके 255 तक आपके आस्की के नंबर्स होते हैं। आस्की का कोड है, ये आपका डिफ़ॉल्ट है कि 255 तक होते हैं। लेकिन 0 से लेके अब आपके प्रोग्राम में कोड मैंने आप कह रहे होंगे कि स्टार्टिंग तो 0 से होता है, आस्की कोड तो 0 से स्टार्ट होता है, मैंने आस्की कोड 32 से लिखना क्यों शुरू किया या प्रोग्राम 32 से, क्योंकि आपके आस्की में कहा जाता है कि जब आस्की कोड में जो 0 से 31 तक के कोड्स हैं या 0 से 31 तक का जो कोड है वो एक्चुअली में टैब्स को और बेल्स, ठीक है, टैब्स को यूज़ करने के लिए उस कोड को यूज़ किया जाता है, या अगर कहीं पे किसी प्रोग्राम में कहीं बेल रिंग करवानी हो तो वहाँ पे वो डिजिट्स यूज़ होते हैं 0 से लेके 31 तक। इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट में नंबर आपका क्या दिया 32। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं प्रोग्राम आपको समझा दूँ। आपकी हेडर फाइल है, यहाँ पे आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन स्टार्ट हुआ है, बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई है, यहाँ पे किसी की स्टार्ट डिक्लेरेशन हुई है, वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन हुई है, इंट आपकी डाटा टाइप दी हुई है जो आपने हर क्वेश्चन में देनी है। इसके बाद एन आपका नंबर है, प्रिंट एफ एक आउटपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर आपका एक एन डिजिट प्रिंट होगा। ठीक है, और वो एन कितना है आपका, सबसे पहला डिजिट है वो है 32। अब वाइल का जो सेंटेक्स था उसमें वाइल के बाद क्या चीज़ आपकी आती है, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन चेक हुई है, एन चेक होगा 255 से, 32 255 से लेस है, जी होता है, तो आप बॉडी ऑफ द लूप में आ जाएगी। बॉडी ऑफ द लूप में ये आपकी कौन सी स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है, और यही आपकी प्रिंट देगी। पहली आपकी ये ये आउटपुट स्टेटमेंट है। अब ये आउटपुट स्टेटमेंट क्या कह रही है, %3d। %3d का क्या मीनिंग है, मैं प्रीवियस एक प्रोग्राम की एग्जांपल में भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा बता देती हूँ। %3d का मतलब है, ये वैसे %d आपका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो वेरिएबल की वैल्यू को अपने पास स्टोर करता है। अब ये 3 क्या है, 3 आपको स्पेसिस का बताते हैं कि ये यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर 3 की स्पेस या 3 की मेमोरी एलोकेशन करेगा और उसके बाद अपना जो भी कैरेक्टर या वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को अपने पास स्टोर कराएगा। ठीक है, 3 का काम क्या है कि 3 की स्पेस लेनी है उसके अंदर और जब आउटपुट लिखवानी है तो। ठीक है, जो आपकी आउटपुट होती है ना वो टेबल्स और रोज पे कंसिस्ट करती है, वो एरेज में डिवाइड हुई होती है, तो उस एरे का साइज आप समझ लें कि आपको 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका %c, ये कौन सा स्पेसिफायर है, ये आपके करेक्टर प्रिंट करवाने के लिए स्पेसिफायर है। टैब्स है, यानी कि हर करेक्टर के बाद नेक्स्ट आपकी टैब आएगी, गैप आएगा और देन आपकी आउटपुट होगी। आप इस प्रोग्राम को जब भी मेरी वीडियो देखें तो अपनी जो बुक है, बुक का आउटपुट वाला पेज सामने दे रखा करें और फिर देखा करें कि 3D क्या काम करिए और इस करेक्टर का स्पेसिफायर का क्या काम है और टी क्या कर रहा है, टैब परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, देन आपके 2 वेरिएबल्स लिखे जाते हैं। अब ये एन की स्टेटमेंट क्या कर रही है, एन के अंदर नंबर एक एक प्लस कराएगी, यानी कि 32 से 255 तक जाना है, तो इसका मतलब है हमने हर नंबर के अंदर एक एक ऐड करते जाना है। एन पहले 32 था, पे +1 करेगा, एन +1 क्या कर देगा 33, ये 33 चला जाएगा अगेन यहाँ पे,
और यहाँ पे आके फिर कंडीशन चेक करेगा 33 को 33 255 से लेस है, जी हाँ होता है, फिर नेक्स्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 32 है, यहाँ पे 33 आ जाएगा। अब आपके जो जितने भी डिजिट्स हैं वो 32 किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा, तो यहाँ 3D की जगह 32 इक्वल का साइन और परसेंटेज सी, यानी कि ये जो रिमाइंडर सी का आपको एक लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे 32 से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो लिखती जाएगी। 32 स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट नंबर आएगा 33 देखें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो कुछ स्पेशल सा सिंबल है, आप आउटपुट देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिक्लेयर हो रहा होगा। फिर 34 है, वो भी किसी को डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 36 को देख लें, वो किसी डॉलर के साइन को इंडिकेट कर रहा है। 37 को चेक करें, वो आपके रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 38 को देख लें, वो आपके एपरसेंट साइन को कर रहा है। 39 को देख लें। इस तरीके से ये सारे सिंगल कोट को करें तो बेसिकली क्या है, ये जो चीज़ है ये आपकी n है, ठीक है, और ये आपके इक्वल का साइन ये वाली चीज़ है, यानी कि 3D आपकी ये चीज़ आ रही है, फिर ये इक्वल का साइन आ रहा है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर C जो है वो आपकी ये कैरेक्टर्स लिखवाता जाएगा। तो ये आपकी आउटपुट स्टेटमेंट इस तरीके से लिखती हुई जा रही होगी। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपकी आउटपुट को लिखवा रही होती है। तो आपके प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली ASCII कोड सारे लाइब्रेरी में इंस्टॉल्ड होते हैं, स्टोर होते हैं। जैसे ही आप ये प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं तो वो आपको सारे 32 से लेके 255 कैरेक्टर्स जितने हैं, यानी कि जितनी भी डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स अपने पास क्या वैल्यू स्टोर करके रखे हुए हैं, वो सारे डिजिट्स विद कैरेक्टर्स आपके पास आउटपुट में परफॉर्म हो जाएंगे। 32 से लेके अब ये हम लोगों के लिए इनको मेमोराइज करना टफ है, तो इसको कंप्यूटर की मेमोरी में बिल्ट इन होते हैं ऑलरेडी। जस्ट हम टाइप करते हैं और वो हमें करेक्टर दे देता है कि 32 का क्या मीनिंग है, 33 का क्या है, 34 का क्या है। हमें मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपने स्टेटमेंट की वर्किंग याद रखनी है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। आपने कंडीशन सबसे पहले चेक करनी है, फिर आउटपुट स्टेटमेंट लिखवानी है, एंड देन उस कंडीशन में फिर एडिशन करके आपने स्टेटमेंट लिखवानी है। ठीक है, तो ये पूरा लूप 256 पे जब जाएगा और कंडीशन जब रिजेक्ट हो जाएगी तो ये गेट CH पे आ जाएगा। फिर ये बॉडी ऑफ द लूप में नहीं जाएगा और गेट CH करके रिटर्न कर देगा 0। ये है आपकी वाइल स्टेटमेंट की एग्जाम्पल। जी, तो स्टूडेंट्स इसी टॉपिक की वाइल स्टेटमेंट की एक और एग्जाम्पल के साथ दोबारा स्टार्ट करते हैं एक और प्रोग्राम, जिसके प्रोग्राम में कहा गया है आपको कि आपने अपर केस लेटर लिखवाने हैं वाइल लूप को यूज़ करते हुए। ठीक है, अपर केस लेटर कौन से होते हैं, A to Z। ठीक है, और यूज़ किसको करना है आपने, ASCII कोड को। ASCII कोड कहता है कि उसका जो 65 डिजिट है उसमें आपकी जो वेरिएबल स्टोर्ड है वो है A। फिर 65 के बाद आपके पास 66 आता है, उसके पास आपका स्टोर्ड है अल्फ़ाबेट B। 67 के पास चले जाएं, उसके पास आपका वेरिएबल स्टोर है C। 68 के पास चले जाएं, उसके पास आपका वेरिएबल स्टोर है D। मतलब हर डिजिट ने एक अल्फ़ाबेट, एक अपर केस लेटर स्टोर करवाया हुआ है, और आपने यही स्टोर करवाने हैं टिल 90 तक। 90 पे जाके आपकी वैल्यू Z आ जाती है। ठीक है, तो 66 से लेके 9, ये जो 65 से 90 तक जाना है ये आपके पास गिवन है। ASCII कोड आपको ये बताया हुआ है, आपने सिर्फ इट्स मीन स्टार्टिंग और एंडिंग आपको फिर पता है। तो स्टार्टिंग आपने ये दे दिया और एंडिंग आपने कंडीशन में दे दी है कि 65 से लेके 90 तक इस कंडीशन ने, वाइल की इस कंडीशन ने चलना है। तो मेन चीज़ आपकी कहाँ पे है, ये आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है। ये प्रीवियस प्रोग्राम जैसी ही बिल्कुल है। %C इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ करेक्टर लिखवाया जाएगा, देन नंबर लिख, और हर नंबर में करेक्टर पास होगा। n+1 ये क्या कर रहा होगा, हर नंबर को, यानी कि 65 से 66, 67, 68 ये परफॉर्म करवाना इस स्टेटमेंट का काम है। यहाँ पे नंबर्स ऐड होते जाएंगे, 65 के बाद 66 चेक होगा, 67 चेक होगा, 68 चेक होगा, और ये स्टेटमेंट क्या कर रही होगी, आपकी आउटपुट लिखवाती जा रही होगी, ये आपकी करेक्टर पास कर रही होगी। %C का मीन क्या होता है, करेक्टर को, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो करेक्टर्स को लिखवा रहा होगा। n आपके नंबर्स होंगे 66 से लेके टिल 90 तक, और BCD ये जिसके अंदर करेक्टर जो स्टोर हुए हैं वो आपके रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, अब बस आपको आई होप कि ये कंडीशन समझ आ गई होगी। ये प्रोग्राम की मैं फिर चीज़ बता देती हूँ आपको। इसको हेडर फाइल करते हैं, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आपकी एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखी हुई है और ये आउटपुट स्टेटमेंट आपके नंबर्स देगी। इसका मतलब है एक ये आउटपुट स्टेटमेंट है और एक ये आउटपुट स्टेटमेंट है। ये आपके नंबर्स देती जा रही है 65, 66, 67, और ये आउटपुट स्टेटमेंट आपके वेरिएबल्स दे रही हो, करेक्टर्स दे रही होगी BCDEF। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों को कंबाइन करके आपकी पूरी प्रॉपर आउटपुट परफॉर्म हो जाएगी, आउटपुट डिस्प्ले में आ जाएगी।
इस टॉपिक का इसी एग्जांपल के साथ एंड करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक और एग्जांपल्स आपकी दोबारा उस नेक्स्ट लेक्चर में दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें कि किस तरह की है और कौन सी एग्जांपल्स नेक्स्ट आपको कुछ करनी है, समझनी है, या इन क्वेश्चंस या वीडियोस इन वीडियोस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछ लिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।